मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के ये नए पॉडकास्ट में। हमारी अधूरी कहानी जो बची थी विजयनाथमपुर की, तो क्या हुआ था उस गांव में, आज जानेंगे पूरी कहानी घटना इस कहानी में। आज की ये कहानी स्टार्ट होती है 1947 के दिसंबर के महीने से। 1947 के दिसंबर, ये दो कारण था, और वो ठंड के भी और उस महीने की भी। पहली तो ये थी कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका था, और दूसरी तो ये कि ये पहली दिसंबर, पहली ठंड थी आज़ाद होने के बाद। लोगों के अंदर खुशी का भाव अच्छे से दिख रहा था, पर ये गांव में विजय नाथमपुर में कुछ अलग ही माहौल बनने वाला था, और जिसके बारे में ना तो किसी को पता था और ना खबर। उसी शाम 5 बजे उसी गांव के एक मोहन नाम का व्यक्ति दौड़ के आया और गांव के मुखिया के पास बोला कि ताऊ, हमारे गांव के नज़दीक जो कुआं है, वो कुएं से कई दिन से ये डरावनी और भयानक आवाज़ें आ रही हैं, और ये आवाज़ लोगों को भयभीत कर रही है। तो ये आवाज़ किसका हो सकता है? गांव के मुखिया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो सब देखते हैं। गांव के 8 से 9 लोग मिलकर जाते हैं। वहां जाने के बाद लोग कई प्रकार की बातें कर रहे थे। कुछ लोग वो कह रहे थे कि ये कुएं के पास मैं आज पहली बार आया हूँ, और कुछ तो कह रहे थे कि मैं सामने से तो डेली गुजरता हूँ, पर मैं इसकी ओर नज़र नहीं घुमा के देखता। इसके पीछे कारण किसी को नहीं पता था, और जब पूछा गया ऐसा क्यों करते हो, ना तुम नज़र घुमाते हो और ना आते हो इधर, तो बस लोगों का एक ही रिएक्शन और यहाँ एक ही बात ही कहना था कि बस कुछ अलग ही यहाँ पे नेगेटिविटी लगती है। तो आखिर ये नेगेटिविटी, ये डर लोगों के दिलो दिमाग में डाला किसने? तभी वो बोले कि ठीक है, अगर अगली बार आवाज़ आती है तो हम पूरी गांव वाले जरूर पता करेंगे। हो सकता है कि इस गांव के किनारे शाम को कोई जानवर आके चीखता चलाता होगा। और गांव वाले पीछे मुड़कर वहां से वापस गांव की ओर चले जा रहे थे। कुछ दूरी गए थे, तभी अचानक उस कुएं के पानी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। ऐसा लगा कि मानो किसी ने कुएं में बहुत बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। लोग अचानक मुड़ के देखे कि हम सभी तो आ रहे हैं ना, कोई कुएं के पास तो नहीं था। और वो आपस में देखते हैं तो सभी लोग कुएं के पास जो गए थे सभी एक जगह थे। तो कुएं में ऐसी हलचल क्या आई? क्या कोई जानवर गिर गया? और सारे लोग अब धीरे धीरे करके वो कुएं के पास पहुंचे, पर कुएं में बहुत घना झाड़ी हो चुका था। इससे ना तो कुएं का पानी क्लियर दिखता था और ना तो कुआं। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक वहीं दूर एक कच्ची रोड से वहां के पंडित गुजर रहे थे। वो देखकर दूर से ही कहते हैं कि जजमान, आप लोग वहां पे कर क्या रहे हो? तभी गांव वालों ने कहा कि बस एक बातें कर रहे हैं, जरा आप भी आ जाइए। और वो भी जाते हैं। उनसे कहते हैं कि बात ऐसी कि गांव से कुछ जंगल से कई प्रकार की डेली आवाज़ें आ रही हैं, और ये आवाज़ लोगों को भयभीत कर रहा है। आखिर ऐसा इस कुएं में क्या है? तो पंडित कहते हैं कि इस कुएं के बारे में वैसे तो बहुत भयानक कहानी है, पर यह कहानी कितनी सच है वो किसी को नहीं मालूम। बाबा ने कहा कि क्या तुम ये आवाज़ कितने दिनों से सुन रहे हो, जरा ये बताना। तभी गांव के मोहन ने कहा कि लगभग 3 से 4 दिन हो चुका है। कहा 3 से 4 दिन? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इस कुएं के बारे में, पर हाँ, लोगों ने ये जरूर कहा है कि इस कुएं के रहस्य इस कुएं में ही छुपा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढ पाओ
तो शायद पता चल जाए कुछ। तभी गांव के मुखिया कहते हैं, वो कुएं के किनारे कुछ बहुत विशाल पत्थर है और मुझे अनुमान है उस पत्थर में कुछ तो लिखा हुआ है इस कुएं के बारे में। तो बाबा जी कहते हैं कि ठीक है। तो हम गाँव वालों की मदद से वो पत्थर की बगल बगल सारी झाड़ियों को हटाते हैं और देखते हैं आखिर उस पत्थर में ऐसा क्या है। अगर तुम्हें अनुमान है कुछ हो सकता है तो शायद इस कुएं का रहस्य हमें मिल जाए। गांव वाले जोर शोर से सब काम में लग जाते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई थी, सबको साफ किया जाता है और उसके बाद एक विशाल पत्थर जो कुएं के सामने पड़ा हुआ था वो दिखाई पड़ता है। बस उस कुएं की पत्थर को पलटना था, क्योंकि पत्थर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको पलट दिया है। गांव वाले मिलकर जानवरों की मदद से उस पत्थर को पलट देते हैं। पत्थर को पलटते ही जो देखते हैं उसके बाद पूरी गांव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पत्थर पे लिखा हुआ था, मैं आऊंगी, मैं एक दिन फिर से आऊंगी। और उसमें तारीख लिखा हुआ था, जो तारीख उस समय गांव में हो रहा था 1947 के दिसंबर का महीना, जो उस समय चल रहा था। अब लोग ये नहीं समझ पाते कि डेट जो तारीख इस पत्थर पे लिखा हुआ है वो तो यही महीने का है। तो इस महीना आखिर हमारे गांव में ऐसा क्या होगा, ये सोचकर गांव वाले डर रहे थे। और आखिर कौन आएगी हमारे गांव में, और आखिर इस कुएं से छुपा रहस्य क्या है। गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं और धीरे धीरे सूरज ढलने वाला हुआ। गांव वाले धीरे धीरे उस कुएं से दूर बात करते करते गांव की ओर चले आते हैं। पर ये जो उन्होंने पढ़ा, जो देखा, ये सिलसिला उनके दिमाग में अब भी चल रहा था। और ये रहस्य क्या था समझ नहीं आ रहा था। गांव वालों ने सोचा कि इसे पता करने का कुछ तो रहस्य होगा, या फिर किसी को तो पता होगा आखिर 200 साल पहले इस कुएं के सामने ऐसा क्या हुआ था। तभी गांव के बाबा जी दोबारा आते हैं और कहते हैं कि गांव के सभी लोग रात के 8 बजे एकजुट होकर के गांव के मंदिर में मिले। उनको गांव वालों कुछ एक बहुत बड़ी बातें बतानी है जो उनको पता चला है, और ये बातें क्या थी पता नहीं। तभी सभी गांव वाले जल्दी से मंदिर में इकट्ठा होते हैं और वो बात जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आज जो बताने वाला हूँ ना तो आपने इससे पहले सुना और ना जाना होगा। एक ऐसी औरत की मौत हुई थी इस कुएं में, जो एक राजा की एक समय नौकर हुआ करती थी। बस उस औरत ने एक छोटी सी गलती की थी। वो अपनी जाति और धर्म भूलकर इस कुएं का जल को पी ली थी, और जल को पीने के बाद वहाँ का राजा काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो चुका था। और इस बात से नाराज होकर राजा ने कहा कि इसको मृत्यु दंड मिलेगा, और ऐसा दंड कि ना तो गांव वाले दोबारा ये कोशिश करें करने का। और उस नौकरानी को हाथ पैर बांध के कुएं में फेंक दिया जाता है, और फेंकने के बाद 1 महीने बाद उस कुएं से निकाला जाता है। पर उस कुएं से राजा कहते हैं इस कुएं का जल सिर्फ जानवरों को पिलाएंगे, क्योंकि अशुद्ध कुआं है। पर सब कुछ सही था, ये घटने बीत चुके थे, पर मौत का सिलसिला उस शहर में स्टार्ट हो चुका था। और सबसे पहला मौत राजा के प्रिय बेटा मर चुका था, पर उसने पानी नहीं पिया था। मौत का कारण था उस कुएं के किनारे जाने की। तो आखिर उस कुएं पे जाने पे वो साया मार देती थी। तभी राजा ने एक विशाल पत्थर, जो काफ़ी मान्यता पत्थर था, उस पत्थर को दूर से मंगवाया और वहाँ पे हवन करके उस पत्थर पे लिख दिया कि ये आएगी, पर 200 साल बाद, क्योंकि हमेशा के लिए इसे हटाना नामुमकिन था। पर अब हम गांव वालों को यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, जैसे वो राजा अपनी प्रजा के साथ यहाँ से दूर हमेशा के लिए चले गए। और दोबारा ये हम हवन कर सकते हैं, पर
अब इसको रोकना मुश्किल है। तो कहाँ जाना है वो डिसाइड करो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिसंबर ही सबका काल है, और अगर हम आज से ये 4 दिन के अंदर यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति रुक जाता है तो क़यामत की रात होने वाली है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा कि वो साया अब कुछ समय के बाद इस गांव के नज़दीक बढ़ते जा रही है। अभी वो कुएं में है, पर वो ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं पाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि चाहूँ तो रोक सकूँ या फिर रोक पाऊँ, पर यह मैं भरोसा नहीं दिला सकता कि मैं उसे ज़्यादा समय के लिए रोक पाऊँगा। तो आज के लिए कहानी यहीं तक। आज की कहानी यहीं तक। ये कहानी हम सुनेंगे अगले पॉडकास्ट में, सिर्फ हेडफोन स्टोरी टीवी पे। तो आई होप ये कहानी आज की पसंद आई होगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जल्द मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 एपिसोड 2 लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।